नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में निवेश पर उठाए सवाल। सीएम बार बार बड़े निवेश का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ द्वारा कहा गया, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के पूर्व सीएम भी 17 साल इसी तरह दावे करते रहे। ऐसे दावों की हकीकत जनता के सामने है। कमलनाथ ने राज्य में निवेश की हकीकत पर किए सवाल। उन्होंने कहा कि निवेश भरोसे से आता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री 17 साल तक इसी तरह के दावे करते रहे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, पूर्व सीएम एक के बाद एक कई सवालों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दिए, आखिर सियासत कहां तक? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में निवेशकों को आकर्षिट करने के लिए विदेश गए थे। जर्मनी और यूके की यात्रा पर मुख्यमंत्री जब इस यात्रा के बाद वापस लौटे तो दावा किया गया कि 68,000 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी आने वाले साल में आयोजित किया जाना है। लेकिन इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिला, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान परेशान है और नौजवान रोजगार के दर दर भटक रहे हैं। ऐसे हालात में जो निवेशक हैं उनका भरोसा सरकार नहीं जीत सकती है, क्योंकि निवेश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा जीतना। अमूमन जब मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे कॉन्सेप्ट की जब बात होती है और जब इस तरीके का आयोजन होते हैं तो विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है, क्योंकि बीते सालों में बीजेपी की सरकार में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे, वो भी विदेश दौरे पर गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, बीच में कांग्रेस की सरकार 18 महीने तक मध्य प्रदेश में रही, उस दौरान भी इस तरह की चर्चाएं रही। लेकिन वाकई में निवेश को लेकर जब बीजेपी विपक्ष में, तब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाती थी, आज कांग्रेस विपक्ष में और वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हमें ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया और निवेश के जरिए कितना रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को मिला, वो निवेश कहां तक सक्सेस हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि राजनीति है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब निवेश आखिर कितना आता है और कितना ज्यादा फायदा प्रदेश को होता है, विकास कहां तक इन निवेशों से पहुंच पाएगा, इन्हीं को लेकर अब नजरें बनी हुई है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सियासत इसी पर उबाल मारेगी। जबलपुर के रहने वाले कर्नाटक कैडर 2023 बैच के आईपीएस हर्षवर्धन का कर्नाटक में सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बताते चलें कि अपने पदभार की ग्रहण करने से पहले ही सड़क हादसे का शिकार हुए आईपीएस हर्षवर्धन के सड़क हादसे में निधन हो गया, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। ग्वालियर में पंचायत सचिव से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने खाते से 10 लाख उड़ाए हैं। गैस का बिल कम करने के ऑफर के नाम पर ठगी की गई है। ठगों ने गैस का बिल कम करने का झांसा दिया। ठगों ने फाइल भेजी, डाउनलोड करने के लिए कहा। फाइल डाउनलोड करने पर तमाम दस्तावेज मांगे। डिटेल भरवाने के बाद खाते से 10 लाख उड़ा लिए गए। वहीं पैसे निकालने का एसएमएस भी सामने आया, जिसके बाद ठगी का एहसास हुआ। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत सचिव से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने खाते से 10 लाख उड़ाए हैं। गैस का बिल कम करने के ऑफर के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया, तो ठगों ने गैस का बिल कम करने का झांसा दिया है। ये मनोज कुमार शर्मा जो पंचायत में कर्मचारी है, और उनको एक व्हाट्सएप से कॉल आता है कि आप अवंतिका गैस एजेंसी के नाम पे कि आप अपना गैस का कनेक्शन का बिल अपडेट करा दीजिए, और उनको एक एपीके फाइल भेजी जाती है। वो उसको क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड तो नहीं होती है, गोल गोल घूमती है और उनका मोबाइल डाइवर्ट हो जाता है। एपीके फाइल में होता क्या है कि एपीके फाइल अगर कोई भेजता है, कोई प्रोडक्ट भेजता है,